वेलकम दोस्तों टू पार्ट सेशन 5 ऑफ पार्टनरशिप अंडर बीके एंड अकाउंटेंसी 12th स्टैंडर्ड। अगर आपने देखा होगा अभी तक एक फ्लो में हम लोग जा रहे हैं, कोई शॉर्टकट्स हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं और हर एक सेशन में मैं पीछे के सेशन का थोड़ा सा रिवीजन भी करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर ये आपने देखना शुरू किया है और अर्लियर पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू वो 2 या 2.5 घंटे जो है वो आप इन्वेस्ट करिए। हर एक पार्ट जनरली 20 to 25 मिनट्स का होता है, तो आप वो पार्ट्स देख के अगर ये करेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। यू विल बी डेफिनेटली हेल्प मोर, दैट इज़ व्हाट इज़ आवर व्यू। सो फिर से एक बार ये एक सोशल कमिटमेंट है हमारी तरफ से कि 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को अच्छे क्वालिटी का पढ़ाई ऑनलाइन अवेलेबल किए करके दिया जाए सो दैट उन लोगों का फ़ायदा हो। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड अपलोडिंग ऑल दिस वीडियोज। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन। ये कहाँ से आता है ये भी आपको पता है। ये सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने जो आपका बोर्ड है, बोर्ड ने एक सब लोगों को सिलेबस दिया है, उसी सिलेबस को कवर करने के लिए बोर्ड ने जो जो टॉपिक्स दिए हैं, जो जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसी फ्लो में हम लोग जा रहे हैं। सो वी आर नॉट डिविएटिंग फ्रॉम द पाथ। तो हम लोग फॉर द टाइम बिंग पहले चैप्टर में, पार्टनरशिप के पहले चैप्टर में ही है और आज हम लोग उसका पहला पार्ट कंप्लीट करेंगे। लास्ट सेशन में मैंने आपको कहा था कि 2 सम्स आप घर पे करो, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम लोग एक वीडियो और अपलोड करेंगे और स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा। तो पहले और दूसरे सम के साथ आज हम लोग तीसरा और चौथा भी करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स पे चले जाएंगे। सो आइए दोस्तों देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल में क्या पूछा गया है। 2 पार्टनर से, दोनों का नाम ए से शुरू होता है, इसके लिए हम लोगों ने उसको A1 और A2 ऐसे नाम दिए हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है 3:2। 3:2 मतलब आउट ऑफ 5 3 पार्ट्स विल बी गिवन टू A1 एंड 2 पार्ट्स विल बी गिवन टू A2। ओपनिंग बैलेंस देके रखे हैं कैपिटल के A1 1 लाख एंड A2 50,000। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर देके रखा है 20,000 एंड 25,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट द रेट 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एट द रेट 12%। यहाँ पे सब लोगों को याद होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर कब किए हैं ये नहीं दिया तो हम लोग स्पेसिफिक कैलकुलेट कर नहीं सकते, वेदर इट इज़ फॉर 1 मंथ और 12 मंथ्स, ये हमको पता नहीं है। इसके लिए ऑन एन एवरेज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं 6 मंथ्स के लिए। सो सैलरी टू ए, पार्टनर का फायदा है, पार्टनर को क्रेडिट होगा। कमीशन टू A2, पार्टनर का फायदा है, पार्टनर को क्रेडिट होगा। नेचुरली जो अपना P&L अकाउंट है फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का P&L अकाउंट है, उधर ये खर्चे हैं, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा, तो उधर वो डेबिट दिखेंगे और क्रेडिट दिखेंगे रेलेवेंट पार्टनर्स के अकाउंट में। फिर नेट प्रॉफिट है 90,000। ये नेट प्रॉफिट 2 पार्टनर्स में बांटना है 3:2 रेशो में। सो हम लोग इसको 3:2 रेशो में बांटेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं फिक्स कैपिटल मेथड, बाद में जाएंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में सिर्फ कैपिटल या लॉन्ग टर्म की चीज़ें इधर होगी। तो फिक्स कैपिटल मेथड में ओपनिंग बैलेंस हम लोगों ने दिया विच हैज बीन गिवन एज 1,50,000। उसके बाद हम लोगों को और कुछ करना ही नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस देके ये अकाउंट क्लोज कर दिया। आइए करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में कोई भी देखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉब्लम एकदम आसान होता है। गो लाइन वाइज, कोई भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए। लाइन एक हाथ छूट गई तो उसका इंटरप्रिटेशन रह गया, उसका उस प्रोविजन को हम लोगों ने नहीं दिया, उतने अपने मार्क्स कट हो गए, फाइनल आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा, उसके भी मार्क्स चले जाएंगे वो अलग से। इसके लिए हम लोगों को ध्यान देना है स्टूडेंट को कि हर एक लाइन को इंटरप्रेट करके मैं उसका इफेक्ट दे दूँ। लेट अस सी करंट अकाउंट में हम लोगों ने कैपिटल का एंट्री कर दिया। अभी ड्राइंग से शुरू करते हैं। ड्राइंग्स A का 20,000, A1 का 20,000 है और A2 का 25,000। ड्राइंग्स 20 और 25,000। अगर वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसका अकाउंट हम लोग क्रेडिट करेंगे, उसने फर्म को दिया है। और ड्राइंग्स मतलब वो लेके गया है। अगर उसने फर्म को दिया है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और डेबिट द रिसीवर, he has taken money from the firm, from the company, and that is the reason why
20,000 और 25,000 रेलेवेंटली हम लोगों ने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने कैपिटल दिया है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ने कैपिटल दिया है, उसके ऊपर फर्म हमको मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट देता है, तो वो हमारा मतलब पार्टनर्स का इनकम हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। 10% कैलकुलेट करते समय एक एक जीरो कैंसिल कर देंगे, अलग से कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं। 1 लाख का 10% एक जीरो कैंसिल होकर 10,000, 50,000 के 10% 5,000 आएगा। सो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एट द रेट 12%। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए हम लोगों ने नोट्स बना के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताया। A1 इट इज गिवन एट द रेट 12%, 20,000 के ऊपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो 6/12 हम लोग कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ऑन एन एवरेज ड्राइंग्स कब किया है मालूम नहीं, एट द बिगिनिंग मतलब 12 महीने के लिए है या 1 महीने के लिए हमको पता नहीं है, इसके लिए हम लोग 6 महीने का करेंगे। सो 20,000 इंटू 12% इंटू 6/12, 25,000 इंटू 12% इंटू 6/12, जो अमाउंट आया 1200 और 1500 रुपया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये फर्म ने चार्ज किया हुआ है, फर्म का इनकम है और हमारा मतलब पार्टनर्स का खर्चा है। इसके लिए पार्टनर्स को डेबिट हो गया खर्चा, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और पार्टनरशिप फर्म के इनकम में क्रेडिट में दिखेगा, P&L में क्रेडिट में दिखेगा, इट हैज बिकम इनकम। नेक्स्ट सैलरी फर्म का खर्चा है। A1 के लिए सैलरी दिया है 3,000 पर मंथ, सो 3,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स 36,000, तो बाय सैलरी 36,000 लिखा। A2 को कुछ नहीं मिला, लेकिन A2 को कमीशन मिला है जो A1 को नहीं मिला है। A2 को कमीशन मिला है 5% ऑफ सेल्स ऑफ 4 लाख। सो 4 लाख का 5% अगर निकालेंगे तो 20,000 आएगा, तो कमीशन A2 को मिला 20,000। ये होने के बाद नेट प्रॉफिट्स बांटने हैं। नेट प्रॉफिट्स बांटने का भी वर्किंग नोट देख लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, दैट इज 3/5 and 2/5, 90,000 into 3/5 and 90,000 into 2/5 करके 54,000 और 36,000 आएगा रिस्पेक्टिवली। तो पार्टनरशिप फॉर्म हमको प्रॉफिट दे रहा है, मतलब हमारा क्रेडिट हो गया। विजुअलाइज करिए P&L का लास्ट बैलेंस है नेट प्रॉफिट, तो वहाँ से लेके वो इधर आ गया, तो उधर डेबिट साइड में लास्ट में लिखा हुआ था क्रेडिट माइनस डेबिट, इसके लिए डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट दिखता है, वो यहाँ पे आया इन दोनों के लिए। ये पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट किसके लिए है? तो पार्टनर्स के लिए है। इसके लिए जो कुछ गिवन रेशो होगा उसमें हम लोग बांट देंगे। अगर रेशो नहीं दिया है तो हम लोग उसको इक्वली बांटेंगे। आई होप यू रिमेंबर दैट ऑल्सो। सो इसका टोटल कर लिया और ये क्लोजिंग बैलेंसेस हम लोगों ने जो बैलेंसिंग फिगर है, क्रेडिट साइड इज हेवियर दैन डेबिट साइड, इसके लिए जो बैलेंसिंग फिगर है वो बैलेंसिंग फिगर बैलेंस करके यहाँ पे लिखा है। तो ये सम कंप्लीट करिए। इमीडिएटली सेम सम मैं फिक्स कैपिटल मेथड के जगह पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, मतलब सिर्फ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अलग अलग नहीं करूंगा और एक ही कैपिटल अकाउंट उधर आपको मैं दिखाऊंगा। सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में फिक्स कैपिटल का अकाउंट गायब हो गया और वही ये जो करंट अकाउंट ऊपर था उसके जगह पे भी कैपिटल अकाउंट है। फ्लक्चुएटिंग मतलब ये चेंज हो सकता है, इसके लिए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इधर ले गया और रिजल्टेंटली अपने बैलेंसिंग फिगर इधर चेंज हो गया। ऑल अदर थिंग्स आर एब्सोल्युटली सेम, जैसा ऊपर का था इंक्रीज सेम इंक्रीज है, आप देख लेना बाद में 1 to 1, लेकिन कैलकुलेशन वाइज फर्क समझ में आ गया। जो फिक्स कैपिटल है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं, उसको इंटीग्रेट कर दिया, ऐड अप कर दिया उस करंट अकाउंट। इसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज नथिंग बट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट, वो दोनों का इंटीग्रेशन एडिशन है यहाँ पे। इसके लिए आपको मैंने ये सिर्फ बैलेंस चेंज होगा, ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। तो ये आप कंप्लीट कर दीजिए। लेट अस गो टू द नेक्स्ट सम। सन एंड मून हैव बीन गिवन एज पार्टनर्स, उनका कैपिटल दिया है 10 लाख एंड 5 लाख, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2। उन्होंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ऐसा एक एक्स्ट्रा लाइन है जो अभी तक के सम में नहीं आया था। दिस हैज कम फॉर द फर्स्ट टाइम दैट सन हैज इंट्रोड्यूस्ड 225 एंड मून हैज इंट्रोड्यूस्ड 1,50,000।
तो ओरिजिनल कैपिटल अकाउंट्स में 10 lakhs and 5 lakhs, एडिशनल कैपिटल 225 and 150, ऐसा करके हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया। नाउ वी कम टू द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के भी बहुत सारे आइटम्स उन्होंने लेके रखे थे स्ट्रेट अवे, वी जस्ट हैड टू कॉपी। फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स है 20 to 500 15,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसी के नीचे 1,350 and 900, सैलरी कमीशन, सैलरी 15,000 सिर्फ इसके लिए है और कमीशन इन दोनों के लिए 7,500 and 5,250, और शेयर इन लॉस है यहाँ पे, ये पहली बार हुआ, ये ब्रैकेट का मतलब ही लॉस है। तो शेयर इन लॉस, लॉस इज टू बी डेबिटेड टू द पार्टनर्स। P&L के का डेबिट साइड ज़्यादा है तब लॉस आ गया। देखो P&L का डेबिट साइड ज़्यादा है मतलब एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, दैट मीन्स इट्स अ स्टोरी ऑफ लॉस। तो ये लॉस जो है P&L का डेबिट बैलेंस पार्टनर्स के डेबिट बैलेंस में जाना चाहिए। तो P&L के क्रेडिट में दिखेगा और पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा। सो इट विल एंड इनटू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एज द केस। सो 45,000 and 30,000 ये लॉस यहाँ पे हम लोगों ने बुक किया। नाउ वी कम टू द मेन थिंग, शायद जिसके लिए ये सम दिया है, जो नई चीज़ है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट द रेट 5%। तो नॉर्मली हम लोग कैलकुलेट करते हैं 10 लाख का 5% 50,000, 5 लाख का 5% 25,000। लेकिन इस सम में ये जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 2,25,000 का और 1,50,000 का, ये कब इंट्रोड्यूस किया ये मालूम नहीं है। इट हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अस वेदर इट हैज बीन लाइक एडिशनल कैपिटल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर। इसके लिए हम लोगों को अजम्पशन देना पड़ेगा। व्हाट हैव वी अज्यूम्ड एडिशनल कैपिटल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर 6 months। तो ये जो एडिशनल कैपिटल दिया है 225 और 150 का, उन दोनों के लिए, उन दोनों ने उसके ऊपर हम लोग 5% से इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये इंटरेस्ट कैलकुलेट सिर्फ 6 months के लिए करेंगे, इंटू 6/12 करके हम लोग रेलेवेंट पीरियड का ही इंटरेस्ट उनसे उनको दे देंगे। सो इन अदर वर्ड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 55, 625 एंड 28, 750। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोट, और ये वर्किंग नोट हम लोगों ने अलग से बना के दे दी। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जैसा कैलकुलेट करना है वैसा ही करना है। ये जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, अगर मान लीजिए उन्होंने बताया होता दैट एट द बिगिनिंग है तो मैं पूरे साल का इंटरेस्ट देता, ये बताया नहीं गया है कि एट द बिगिनिंग है, इन मिड है और एट द एंड है। इसके लिए हम लोगों ने लेकिन उसका सेंटर निकाला और ऑन एन एवरेज कर दिया। सो 225 इंटू 5% एंड 1,50,000 इंटू 5%, ये तो काम किया है हमने, लेकिन सिर्फ 6 महीने, और फिर रिस्पेक्टिव अमाउंट्स उधर ऐड कर दिए, बैलेंस ले लिया। देखो करंट अकाउंट में ये हो सकता है कि एक का डेबिट बैलेंस दूसरे का क्रेडिट बैलेंस, ऐसा करंट अकाउंट्स में हो सकता है। कैपिटल अकाउंट में होगा, अगर वो हो गया तो थोड़ा सा बिजनेस के लिए, बिजनेस के एंगल से अच्छा नहीं है, लेकिन करंट अकाउंट प्लस माइनस हो सकता है। दैट शुड नॉट बी अ वरी सर। आपके पास इतना सारा कैपिटल है और फिर थोड़ा सा अगर डेबिट बैलेंस आ गया तो इट इज परफेक्टली फाइन। तो करंट अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस भी आ गया तो डरने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे एम का डेबिट साइड है 45,900 और उसका क्रेडिट साइड है 34,000। इसके लिए 45,900 माइनस 34,000, 11,900 इज एम का डेबिट बैलेंस। हमेशा याद रखिए डेबिट बैलेंस होगा लास्ट में तो क्रेडिट साइड पे दिखेगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो डेबिट साइड पे दिखेगा। ये हमेशा का रूल है, ऑब्जर्वेशन है, ये रूल नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। आप भी 10 बार ऑब्जर्व करके 11 टाइम आपका आंसर सही ही आएगा। तो आप ये कंप्लीट करने के बाद वापस एक बार मैं क्या करूँगा, फिक्स कैपिटल के जगह पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल करके इन दोनों अकाउंट्स को मर्ज करूँगा। बट दैट इज जस्ट अ टेक्निकलिटी, आपको भी मालूम है वो ज़्यादा कुछ काम नहीं है उसमें, और नया कुछ एडिशनल काम होगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ये चारों सम्स जो आपको बोर्ड में दिए हैं वो चारों सम्स हम लोगों ने सॉल्व किए। अर्लियर सेशन में हम लोगों ने 2 सम सॉल्व किए थे, इस सेशन में और 2 सम सॉल्व किए। तो हम लोग एक भी सम आपको होमवर्क नहीं देके पूरा के पूरा काम यहाँ पे करने की टू द एक्सटेंट पॉसिबल कोशिश है। अभी से लेके अभी अगर हम लोग अगर काम करेंगे तो आपके जो मार्च अप्रैल में जो एग्जाम्स होंगे उसके लिए अगर अभी से आपने काम शुरू किया तो मुझे लगता है इट विल बी अ सक्सेस स्टोरी डेफिनेटली। तो आपको फिर से एक बार वही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो काम है दैट इज़ ये सारा चीज़ आपके नोटबुक में एक डेडिकेटेड नोटबुक इसके लिए रखो। सिर्फ उतना ही इन्वेस्टमेंट आपका है
अलॉन्ग विथ वॉट एवर डेटा यू आर गोइंग टू कंज्यूम, उतना ही इन्वेस्टमेंट है कि जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वो आपके नोटबुक में होना चाहिए। ना मैं कोई शॉर्टकट अपनाऊंगा, ना आप कोई शॉर्टकट अपनाओ, उसी हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। एंड ट्राई टू रीच आउट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। नाउ वी आर सॉल्विंग द सेम सम बाय वे ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का अकाउंट तैयार किया है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन दोनों को ऐड अप किया, एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम, इट इज जस्ट एन इंटीग्रेशन। यहाँ पे अभी डेबिट बैलेंस आने का सवाल नहीं आता, इतना सारा क्रेडिट का कैपिटल है आपके पास, सो ऑब्वियसली दी बैलेंसेस विल बी इन द क्रेडिट जोन, दे विल नॉट बी, देयर विल बी नो डेबिट बैलेंस एज सच, सो क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, क्रेडिट साइड विल बी हेवियर। हियर I would like to point out something. Commission is 5250 in the question, और जो यूनिवर्सिटी का या आपके बोर्ड का बुक है वहाँ पे गलती से 5250 के जगह पे 5200 आया, और उसकी वजह से इधर का बैलेंस 638050 आया है। इट इज़ देयर मिस्टेक, सो यू प्लीज करेक्ट दैट मिस्टेक देयर इफ यू हैव गॉट अ हार्ड कॉपी। सो विद दैट पर्टिकुलर करेक्शन, let us stop over here. What we are going to do in the next period is very clear. In the next session, we will start off with final accounts of partnership. Once again, that's going to be a very crucial sum as far as your exams are concerned. Exam का pattern क्या होगा, किसके टॉपिक को कितना वेटेज है, कितने मार्क्स होंगे, कौन से ऑप्शंस में आएंगे, आई एम गोइंग टू डिटेल एवरीथिंग हियर। इसी पर्टिकुलर चैनल पे आपको रहना है, इसमें मैं सारा इनपुट दे दूंगा। मैंने जैसे आपको पहले इंट्रोडक्शन के लेक्चर में कमिटमेंट दिया था, एक्सेप्ट लैंग्वेजेस वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग, मतलब मैथमेटिक्स भी कवर होगा और सेकेंडरी प्रैक्टिस भी कवर होगा। यहाँ पे लैंग्वेजेस सिर्फ हम लोग कवर नहीं करेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर गोइंग टू गेट ऑल द डिटेल्स। वी विल बी प्रिपेयरिंग यू कंप्लीटली 360 डिग्रीज 100% फुल प्रूफ, ऐसा एक प्रिपरेशन का एक ये माध्यम आपके साथ है। ओके, सो उसका पूरा के पूरा फायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।